हम लोग सब्सक्रिप्शन टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 18 आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017। दैट मीन्स हमें कैलकुलेट करना है कि कितने सब्सक्रिप्शंस 31 मार्च 2017 को आउटस्टैंडिंग हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सब्सक्रिप्शन इज़ एन इनकम और इसको हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, क्योंकि क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है। तो सब्सक्रिप्शन को हमेशा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट में हमने लिख दिया सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शंस। क्वेश्चन में लिखा है क्लब हैज़ 200 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। तो अगर 200 मेंबर्स हैं क्लब के पास और एक मेंबर 1000 रुपये पे करेगा, तो दैट मीन्स एक चीज़ तो हमें कंफर्म हो जाती है कि पूरे ईयर की इनकम 2 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। पूरे साल की इनकम 2 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। दैट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो सब्सक्रिप्शंस आप लिख रहे हैं उसका फाइनल आंसर 2 लाख आना चाहिए। तो ये तो हमने पहले ही लिख दिया। ये देखिए, ये सारे अमाउंट अभी हमने नहीं लिखे हैं, ये कोई भी अमाउंट अभी नहीं लिखा गया है, पर जो फाइनल आंसर है वो 2 लाख आएगा, ये हमको पहले से ही पता है। क्योंकि 200 मेंबर्स हैं और एक मेंबर 1000 रुपीज़ पे करेगा, तो दैट मीन्स क्रेडिट साइड पे 2 लाख रुपीज़ आना चाहिए, ये चीज़ कन्फर्म है। तो ये 2 लाख रुपीज़ तो हमने पहले ही लिख दिया। 200 को 1000 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 लाख रुपीज़ आता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी है। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हमको दिया है 2,05,000। लिखा हुआ है द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज अ सम ऑफ 2,05,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शंस। तो सबसे पहले हमने लिखा बाय सब्सक्रिप्शंस 2,05,000। तो जो अमाउंट रिसीव होता है उसको पहले हम अंदर लिखते हैं 2,05,000। इसमें हम 4 एडजस्टमेंट्स करते हैं, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। दैट मीन्स लास्ट ईयर के लास्ट डे जो टोटल आउटस्टैंडिंग था वो 30,000 था। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा माइनस किया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ किया गया। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 30,000, इसको हमने माइनस किया, ब्रैकेट लगा हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस करेंट ईयर का होता है और प्रीवियस ईयर का होता है। करेंट ईयर के एडवांस को हम माइनस करते हैं, प्रीवियस ईयर के एडवांस को प्लस करते हैं। तो वही किया है। 40,000 को माइनस करेंगे, ये देखिए यहाँ किया गया है। 14 इसको प्लस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे किया गया है। एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, एडवांस ऑफ करेंट ईयर। तो जितनी डिटेल्स हमको पता थी पहले हमने उनको नोट डाउन कर दिया। तो 2,05,000 हमको पता था, ये 2,05,000 हमें ऑलरेडी पता था। उसके बाद 30,000 भी हमें पता था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 14 भी हमें पता है और 40 भी पता है। तो 5 अमाउंट जो हमने लिख रखे हैं उसमें से 4 अमाउंट्स तो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन से मिल गए और फाइनल आंसर 2 लाख आएगा, ये भी हमको पता है। तो अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करके अब हम ये देखेंगे कि क्या फाइनल आंसर 2 लाख आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि 2 लाख कंप्लीट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2,05,000। तो सबसे पहले हम 2,05,000 लिखेंगे, उसमें माइनस करेंगे 30,000, प्लस करेंगे 14, फिर माइनस करेंगे 40। तो जितना अभी तक हमने लिखा उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 1,49,000। क्योंकि आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर ये तो अभी हमने लिखा ही नहीं है, इस पे देखिए टिक भी नहीं लगा हुआ है। टिक हमने लगाया है सिर्फ 2,05,000 पे, 30,000 पे, 14,000 और 40,000। जो क्वेश्चन में आपको दिया है आपने उतना ही लिखा और 2 लाख आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम अगर 2 लाख को 149 से कंपेयर करें तो दैट मीन्स हमारा जो डिफरेंस अमाउंट है 51,000 कम आ रहा है। तो 51,000 हमारा आ जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर। तो क्वेश्चन में आपसे कहा भी गया था कि आप आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करें,
तो आउटस्टैंडिंग हमारा आ गया, आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर 51,000 रुपीज़, इस तरह से। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा। इसका आंसर भी चेक कर लीजिए, लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 51,000। तो इस तरह से हमारा 51,000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो करेंट ईयर हमारा है 31 मार्च 2020, ये हमारा करेंट ईयर है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। सबसे पहले हम लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शंस और हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है इस साल। तो सेकंड पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे 6 लाख हमको रिसीव हुआ, तो हमने सबसे पहले तो 6 लाख लिख दिया कि पूरे साल में हमको 6 लाख रुपीज़ मिला है। पर ऐसा नहीं है कि ये 6 लाख इसी ईयर का है। 6 लाख रुपीज़ में ज़रूरी नहीं कि ये पूरा का पूरा अमाउंट करेंट ईयर का है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 32,000 फॉर 18-19। 18-19 तो प्रीवियस ईयर हो गया, क्योंकि करेंट ईयर है 2020। 2020 का मतलब हो गया 1920। तो करेंट ईयर 1920 है, तो प्रीवियस ईयर हो गया 18-19। तो जो 6 लाख रुपए हमको मिला है उसमें 32,000 रुपीज़ तो प्रीवियस ईयर का है, तो उसको हम हटा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, हटा देंगे इसको, बिकॉज 32,000 इज़ रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। तो इसको हमने माइनस किया। इसका मतलब लास्ट ईयर कुछ आउटस्टैंडिंग रहा होगा, ऑब्वियस है लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रहा होगा, इसीलिए हमको इस साल रिसीव हुआ है। आगे लिखा है 30,000 फॉर 2021। 2021 का मतलब हो गया कमिंग ईयर, क्योंकि करेंट ईयर तो हमारा 1920 है। इसके बाद 2021 आएगा, फिर 21-22 आएगा, फिर 22-23 आएगा। तो 1920 में, दैट मीन्स करेंट ईयर, हमें 30,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है 2021 के लिए, 20,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है 21-22 के लिए, और 5,000 रिसीव हुआ है 22-23 के लिए। तो टोटल एडवांस हमको कितना मिला? 30,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, दैट मीन्स टोटल हमको 55,000 रुपीज़ एडवांस मिल गया है करेंट ईयर में इसी साल। तो इसको भी हम हटा देंगे, बिकॉज दिस इज़ द अमाउंट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द करेंट ईयर। तो हमने एडवांस यहाँ से हटा दिया, माइनस कर दिया 55,000। तो ये जो 6 लाख रुपीज़ हमको रिसीव हुए हैं, इस 6 लाख में 32,000 रुपीज़ प्रीवियस ईयर का है और 55,000 रुपीज़ कमिंग ईयर्स का है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द करेंट ईयर। तो अगर करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो उनको अमाउंट्स को हम हटा देते हैं। तो 2 अमाउंट पहले वाले हो गए हमारे। उसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2019। तो दैट मीन्स ये तो करेंट ईयर का एडवांस तो नहीं है, ये लास्ट ईयर का है। बिकॉज अगर 1 अप्रैल 2019 को कोई अमाउंट बैलेंस है, दैट मीन्स ये प्रीवियस ईयर का रहा होगा। 31 मार्च 2019 के दिन जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे ओपनिंग होता है। तो दैट मीन्स ये जो अमाउंट है ये एक्चुअली लास्ट ईयर का है। तो 31 मार्च 2019 का अमाउंट 1 अप्रैल को ब्रॉट फॉरवर्ड किया जाता है। तो लास्ट ईयर 30,000 रुपीज़ एडवांस था, तो दैट मीन्स ये एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर का एडवांस हमेशा ऐड किया जाता है। तो ये देखिए हमने ऐड किया है एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, लेकिन 30 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें भी 10,000 रुपीज़ जो हैं वो 2021 के लिए हैं, और 2021 तो कमिंग ईयर है, करेंट ईयर तो है नहीं। तो 30,000 रुपीज़ में 10,000 रुपीज़ तो अभी कमिंग ईयर का है, करेंट ईयर का नहीं है। तो दिस 30,000 रुपीज़ इज़ नॉट फॉर द करेंट ईयर। 30,000 में 10,000 रुपीज़ आप हटा दीजिए, तो सिर्फ 20,000 रुपीज़ ही हमारा करेंट ईयर का रहा होगा। तो लास्ट ईयर हमको 30,000 रुपीज़ मिले थे, जिसमें से 10,000 रुपये तो 2021 के लिए हैं। तो इसका मतलब वो करेंट ईयर के लिए तो नहीं थे। तो करेंट ईयर के लिए कितने हैं? सिर्फ 20,000।
तो एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड किया जाता है, लेकिन सिर्फ 20,000 हम ऐड करेंगे बिकॉज 10,000 रुपीज़ तो नेक्स्ट ईयर का है, करेंट ईयर का नहीं है, तो उसको हमने हटा दिया और सिर्फ 10,000 रुपीज़ ऐड मतलब हटा के 20 ऐड किया सिर्फ। अब आगे देखते हैं, हमको अब चाहिए आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर, क्योंकि बाकी 3 फिगर्स हमको मिल चुकी हैं, सिर्फ आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर हमारा रह गया। देखिए इसको कैसे निकालते हैं। 4th पॉइंट में लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, एरियर्स का मतलब ही आउटस्टैंडिंग होता है, ऑन 31 मार्च 2020। दैट मीन्स ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये करेंट ईयर के लास्ट डे का आउटस्टैंडिंग है। दैट मीन्स ₹70,000 इज आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। इस साल के आखिरी दिन टोटल 70,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। तो आई होप ये अमाउंट समझ में आया होगा। तो करेंट ईयर के लास्ट डे टोटल अमाउंट 70,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। इट मीन्स इसमें प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूडेड होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था कितना। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल 2019। तो दैट मीन्स लास्ट ईयर टोटल 45,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था। लास्ट ईयर टोटल 45,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज़ और लिखी हुई है, आउट ऑफ टोटल 45,000 5,000 वॉज नॉट रिकवरेबल। दैट मीन्स 45 में से 5,000 रुपये तो मिलेगा ही नहीं, तो दैट मीन्स 40,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था। तो लास्ट ईयर 40,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 32,000 रुपीज़ तो हमको इस साल रिसीव हो गया। ये देखिए लिखा हुआ है, इस साल हमको टोटल 6 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें से 32,000 रुपीज़ तो लास्ट ईयर के हैं, पिछले साल के हैं। तो लास्ट ईयर टोटल 40,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 32,000 तो हमको रिसीव हो गया। तो इसका मतलब पिछले साल का अभी 8,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। अभी पिछले साल का 8,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। इस 8,000 रुपये को इंक्लूड करके इस साल 70,000 हो गया है वो अमाउंट। इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 70,000। तो इस साल के एंड में हुआ है। दिस इज़ नॉट द आउटस्टैंडिंग ऑफ द करेंट ईयर। ऐसा नहीं लिखा है कि आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। फॉर द ईयर वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, एज ऑन वर्ड यूज़ किया गया है। एज ऑन मीन्स द टोटल अमाउंट दैट इज आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो ₹70,000 इज आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। दिस इंक्लूड्स ऑल द प्रीवियस आउटस्टैंडिंग्स। तो पिछले साल का हम चेक करेंगे। पिछले साल 40,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 32 रिसीव हो गया। अभी भी 8,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, और ये 8,000 रुपये बढ़ के हो गया 70,000। इसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सिर्फ 62,000 है। 8,000 में 62,000 रुपीज़ और ऐड हो गया है, तो वो बढ़ के 70,000 हो गया। तो इट मीन्स करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो 62,000 है, तभी 8,000 बढ़ के 70,000 हो गया है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने निकाल लिया 62,000, और अब इस पूरे कैलकुलेशन को अगर आप करेंगे तो 5,95,000 रुपीज़ आंसर हमारा आ जाएगा। और यही हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे, देखिए 5,95,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल अमाउंट रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस तरह से कैलकुलेशन किया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शंस का। तो टोटल हमको 6 लाख रुपीज़ रिसीव हुए थे, लेकिन हमारी एक्चुअल इनकम जो करंट ईयर की है वो 5,95,000 ही है, क्योंकि इसमें सारे एडजस्टमेंट आप करेंगे। 32,000 रुपीज़ पहले हटाएंगे, लास्ट ईयर का है वो। 55 हटाएंगे, वो एडवांस है। 20 ऐड करेंगे, ये एडवांस है प्रीवियस ईयर का। और 62 ऐड करेंगे, ये आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का। तो आई होप कैलकुलेशन का तरीका समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप ये 2 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इसको एक बार अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। अगर फिर भी कोई मिस्टेक लगती है या फिर भी कुछ पॉइंट नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच।